30 करोड़ जॉब्स, ये वो नंबर है जो हेडलाइंस में घूम रहा है। एआई 30 करोड़ जॉब्स खत्म कर देगा। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे दिमाग में भी यही आया ना, क्या मेरी जॉब भी जाएगी? और शायद ये भी, मैं सेफ हूँ या नहीं। लेकिन एक सेकंड, तुम ChatGPT यूज़ करते हो, जेमिनाई भी ट्राई किया है, तो टेक्निकली तुम ऑलरेडी वो काम कर रहे हो जिससे तुम डरते हो। तुम एआई यूज़ भी कर रहे हो और एआई से डर भी रहे हो। थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? लेकिन असली प्रॉब्लम एआई नहीं है फ्रेंड्स। असली प्रॉब्लम है मिथ्स, जो आज दीदी तोड़ेगी। हाफ नॉलेज है, और हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो आज हम एआई का सच समझेंगे। नो हाइप, नो फियर, जस्ट क्लैरिटी। पहले तुम्हें ना एक रियल मोमेंट बताती हूँ। मैंने जब पहली बार ChatGPT यूज़ किया, एक काम था जिसमें मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे। एनालिसिस था, रिसर्च थी, स्ट्रक्चरिंग था। मैंने वही काम एआई को दिया। 4 मिनट में वो काम एआई ने मुझे करके दे दिया। उस मोमेंट मुझे लगा, मैं लिटरली सोच रही थी कि अगर ये काम ये 4 मिनट में कर सकता है तो फिर मेरी क्या वैल्यू है। और ऑनेस्टली, अगर तुम ये फील कर रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो, बस कोई बोल नहीं रहा है सामने आके। एक सेकंड के लिए सोचो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैं कैसे और कब रिप्लेस हो सकता हूँ? और अगर सोचा है तो तुमने उसके बारे में क्या किया? ओवरथिंक किया या इग्नोर किया? यही फर्क इम्पॉर्टेंट है समझना। अब आते हैं मिथ्स पे। पहला मिथ है, एआई सब जॉब्स ले लेगा। मेरे को ऐसा नहीं लगता फ्रेंड्स। एआई सब जॉब्स लेगा? नहीं। एआई कुछ जॉब्स लेगा, सब नहीं। वो होंगी कौन सी जॉब्स? जो जॉब्स ऑलरेडी मशीन जैसी हैं, मीन्स सेम काम रोज, सेम स्टेप्स रोज, सेम आउटपुट रोज। बेसिक है, अगर कोई भी काम या कोई भी इंस्ट्रक्शन रिपीट हो सकता है ना, तो वो ऑटोमेट हो सकता है। और उसको ऑटोमेट करने के लिए कोई भी कंपनी आज की डेट में एआई यूज़ कर रही है। अब तुम्हें ना हार्श लगेगा, लेकिन ये सोचो ना, अगर तुम्हारा काम रिप्लेस हो सकता है तो प्रॉब्लम एआई है या काम का नेचर? सोचो सोचो, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे। कहते हैं लोग कि एआई सब कुछ कर सकता है। नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि एआई क्या नहीं कर सकता। क्या एआई एक टीचर बन सकता है जो अपने स्टूडेंट्स को समझता है, उन्हें अच्छे से उनके इमोशंस को हैंडल करता है? क्या एआई एक डॉक्टर बन सकता है जो अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट करता है और एक ट्रस्ट बिल्ड करता है? क्या एआई एक अच्छा दोस्त बन सकता है जो आपके टफ समय में आपके साथ रहेगा? ये सब काम ना एआई नहीं कर सकता, ये समझना ज़रूरी है। एआई ना डेटा समझता है, और जो इंसान है वो इंसान को समझता है। अब आते हैं मिथ नंबर 3 पे। सब तरफ हवा उड़ी हुई है कि कोडिंग ख़त्म हो गई, डेवलपर्स परेशान हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस लेनी भी चाहिए या नहीं। मेरा ऐसा मानना है, कोडिंग ख़त्म नहीं हुई है, कोडिंग हो गई है आसान। वो भी कौन सी वाली? बेसिक कोडिंग। बेसिक कोडिंग से ना पहले मिल जाती थी जॉब, अब जो है वो एआई ही बेसिक कोड लिख रहा है। तो अब सोचो किस तरह की कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। उस कोडिंग की जो एआई को बता सके कि क्या करना है, उस कोडिंग की जो एआई के आउटपुट को इवैल्यूएट कर सके, एआई को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के इंस्ट्रक्शंस दे सके, एआई को गाइड कर सके। तो दोस्तों, स्किल ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ स्किल सेट
चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है और आपको उसके साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। याद रखो, गेम खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेवल चेंज हो गया है। अब एक और मिथ है जो हम सब सुन रहे हैं आजकल कि एआई बहुत डेंजरस है। ठीक है ना? तो कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि एआई डेंजरस नहीं है, एआई है पावरफुल। डेंजरस तब बनता है जब हम उसे यूज करना ही नहीं जानते। तो अब ये सोचो कि एआई को यूज करें कैसे। एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस हमें स्मार्ट बनना है। मैं ना आज आपके साथ एक सिंपल प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क शेयर करूंगी, एंड तक सुनना। आपको स्क्रीनशॉट लो और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क नहीं है, बड़े सिंपल से रूल बताऊंगी। एआई से ना वैसे बात करो जैसे तुम किसी स्मार्ट इंसान से बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले 3 रूल समझ लो। पहला है क्लियर बताओ कि क्या करना है। खाली ये मत बोलो कि मेरी हेल्प करो। एआई को पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, माइंड रीडर नहीं है एआई। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दो, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। और तीसरा, उसको बताओ कि तुम्हें जो आंसर है ना वो किस फॉर्म में चाहिए। छोटा सा आंसर चाहिए या लंबा आंसर चाहिए, समझ गए ना? तो जब आप लोग किसी इंटेलिजेंट आदमी से बात करते हो या पर्सन से, तो वो पर्सन चाहता है कि आप उसके साथ स्पेसिफिक रहो। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट उससे बोलो, उससे पूछो, उससे समझो, तभी कोई भी पर्सन आपको अच्छे से एक्यूरेट आंसर या हेल्प दे सकता है। सेम रूल आपने एआई के साथ फॉलो करना है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने ChatGPT खोला और उसमें लिखा गिव मी करियर एडवाइस, इट्स अ यूजलेस क्वेश्चन। एआई को नहीं पता आपका क्या बैकग्राउंड है, एआई को नहीं पता आप क्या करना चाहते हो, एआई को नहीं पता आप कौन सी क्लास में हो या क्या आपका लाइफ का क्या फेस चल रहा है। तो जो आंसर आएगा ना वो टोटल यूजलेस आएगा। करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा एआई के लिए कि आई एम लेट्स से 12th पास पर्सन, मुझे पीपल इंटरेक्शन पसंद है, मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं, गिव मी 5 करियर ऑप्शंस इन सिंपल इंग्लिश। अब आप देखो जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखो, एआई जो है ना वो सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, वो सिर्फ पैटर्न्स फॉलो करता है। जब भी आप एआई से कोई सवाल पूछते हो, एआई उसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबल आंसर ढूंढ के आपके सामने रख देता है। एआई इज़ नॉट थिंकिंग, एआई इज़ ओनली मैचिंग। और ये बात याद रखना, अगेन आपको अभी मैंने प्रॉम्प्ट बताया है कि किस तरह से सवाल लिखना है। एआई पावरफुल नहीं है, सही सवाल पूछना पावरफुल है। और इसीलिए ना जो आपके सवाल और जवाबों का सिलसिला होता है ना, कभी कभी ऐसा होगा कि एआई ना आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देगा। वो इसीलिए क्योंकि एआई पीछे से सिर्फ पैटर्न मैच कर रहा है, उसको नहीं पता है कि सवाल उससे गलत पूछा गया है। तो हमेशा अपने आंसर्स को वैलिडेट भी करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो एआई को। अब आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। एआई के पास ना आपकी स्टोरी नहीं है, आपका स्ट्रगल नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तुम या मैं या आप, कोई भी रिप्लेस नहीं हो सकता अगर हम लोग कंटिन्यू करें एवोल्यूशन, लर्निंग, अडेप्टेशन। और अब फाइनल बात बोलूँगी आपको, एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, वो इंसान लेगा जो एआई यूज़ करना जानता है और तुम नहीं जानते। तो फिर फ्रेंड्स आज ही ट्राई करो, एआई से ना स्मार्ट तरीके से बात करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या डिफरेंस आया। और मैं आपके लिए जो मेरा फ्रेमवर्क है वो कमेंट्स में पिन कर दूंगी। यू कैन कॉपी दैट फ्रेमवर्क एंड यूज इट इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन विद योर ChatGPT और Gemini, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद आप उसको सेव कर लो, ट्राई करो और मुझे अपने रिस्पॉन्सेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं
अगले एपिसोड में अगेन आपकी दीदी के साथ। तब तक हैप्पी लिसनिंग।